इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत। बनारस के लंगड़े हाफिज मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज संपन्न हुई। इस बार भी ईद की नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ने की इजाजत दी गई थी। प्रशासन के द्वारा और सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। वाराणसी के दशमेश एसपी अवधेश पांडे अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। नमाजियों ने नमाज के बाद उन्हें तथा तमाम पुलिसकर्मियों को ईद की मुबारकबाद दी। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी भी इस मौके पर मस्जिदों के गेट पर खड़े होकर मुबारकबाद देते तथा अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। वाराणसी में भी ईद की नमाज हुई समाप्त। आखिरी नमाज वाराणसी की लंगड़े हाफिज मस्जिद की अंतिम नमाज होती है, जो कि काफी देर में होती है। और बात की जाए प्रशासन की, तो इस बार भी प्रशासन काफी सतर्क दिखाई दी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रशासन ने पहले ही अलविदा की नमाज से पहले जो मीटिंग किया गया था कि मस्जिद के अंदर नमाजें पढ़ाई जाएगी, तो इस बार भी ईद की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ाई गई। बाहर किसी को भी पढ़ने के लिए परमिशन नहीं दिया गया और काफी शांतिपूर्वक ईद की नमाज वहां पे संपूर्ण हुई और उमड़ी भीड़ दिखाई दी, जो कि अब सन्नाटा हो चुका है। अब मस्जिद से जितने भी नमाजी थे ईद उल फित्र की नमाज पढ़ के अपने घर जा चुके हैं। नमाज पढ़ के मस्जिद से उतर के एक दूसरे से गले मिलके प्यार बांटते हुए, एक दूसरे से प्यार बांटते हुए दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव वाला मुद्दा तो सामने आ गया कि गेट के बाहर चुनाव प्रत्याशी जो सभासदी चुनाव रखा है अगले महीने, उसी को लेके हर प्रत्याशी, हर वार्ड के प्रत्याशी जिस तरीके से मस्जिद के गेट पे खड़े हो गए कि हर नवाजियों को वो ईद की मुबारकबाद के देते हुए एक कार्ड थमा रहे थे, जो कार्ड में लिखा था कि हमारे प्रत्याशियों को जिताए वार्ड नंबर इससे। मतलब कि इस तरीके से इसको भी राजनीति एक मोड़ कह सकते हैं कि जिस तरीके से अपना प्रचार कर रहे हैं। मतलब कि मुस्लिम पर भी राजनीति चालू हो चुकी है कि जो बगल में चुनाव रखा है सभासदी, उसको लेकर जो बड़ी चीज कहा गया है कि ईद उल फित्र की नमाज मानी जाती है। और इस समय सन्नाटा हो चुका है। वाराणसी के एसीपी दशरथ थाना अवधेश पांडे जी मौजूद रहे, काफी वरिष्ठ अधिकारी भी और आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं साथ ही साथ बात की जाए तो पीएससी बल भी मौजूद थी। मगर बात की जाए तो सन्नाटे की बात की, सन्नाटे के बाद जिस तरीके का माहौल है, अभी भी बाहर चहल पहल है और लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि ईद को काफी पवित्र और माना गया है पवित्र त्योहार होता है और काफी महत्वपूर्ण होता है। तो हम ने आपसे बता दिया कि ईद की नमाज खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से लोग अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। और यहाँ से पूरी ईद उल फित्र की नमाज खत्म होने के बाद अब ईद का जो त्योहार था वो तो बीत चुका है। प्रशासन का पूरा जो सहयोग था, प्रशासन के सहयोग को देखते हुए जनता ने काफी कोऑपरेट किया। साथ ही साथ जनता ने ये भी कहा कि जिस तरीके से प्रशासन चाहती थी, सुरक्षा व्यवस्था हम लोग जो चाहता था प्रशासन से, उन्होंने दिया और नमाजें अच्छी तरीके से नमाज को ईद में पढ़ाया गया। और जो बच्चियां नमाज में घर से जो बाल बच्चों को लेके आते थे कि नमाज में, ईद की नमाज में जो परंपरा पहले चली आ रही थी, जो 10 साल से नहीं दिखाई देती है, तो वो मस्जिद के अंदर दिखाई देती है कि अपने बच्चों को लेके आते हैं, बेटियां को लेके आते हैं। जिस तरीके से ईद उल फित्र की नमाज लंगड़े हाफिज की समाप्त हुई, तो वहीं अब वाराणसी में ईद की नमाज पूरी तरीके से हर मस्जिदों में मुकम्मल तरीके से, हर मस्जिदों में पीएससी बल, हर थाने की फोर्स लगाया गया था। तो वहीं वाराणसी के लंगड़े हाफिज मस्जिद में वाराणसी के दशमेश एसीपी अवधेश पांडे और उनकी पूरी टीम के साथ लंगड़े हाफिज मस्जिद के बाहर ईद की नमाज समाप्त होते ही लोग जो एसीपी अवधेश पांडे हैं उनसे गले मिले। काफी पुराने अधिकारी हैं क्षेत्रीय एसीपी अवधेश पांडे से लोगों ने मुबारकबाद दी ईद की। और जो उनकी सारी टीम थी उनसे भी उन लोगों ने हाथ मिलाया। यहाँ तक कि जो उनके साथ आए हुए बच्चे थे वो भी खूबसूरत तरीके से नमाज के बाद उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी। कैमरा पर्सन समीर के साथ नेमर न्यूज इंडिया 24 के लिए जुनेद, वाराणसी से। इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत।